वाणिज्य कर विभाग के ट्रांसफर ऑर्डर में बड़ी चूक नजर आई है। दरअसल मर चुके कर्मचारी के नाम का भी जिक्र इस लिस्ट में है। मर चुके कर्मचारी का ही ट्रांसफर कर दिया गया है विभाग द्वारा। दयाशंकर नेताम का दिसंबर 2024 में ही निधन हो चुका है, लेकिन 27 जून की ट्रांसफर लिस्ट में उनका नाम सामने आने के बाद ये जानकारी सामने आ रही है कि एक बड़ी चूक यहां पर की गई है। दूसरे विभाग को ज्वाइन कर चुके कर्मचारी का भी ट्रांसफर किया गया है। बताया जा रहा है कि सत्या गुप्ता ने महिला बाल विकास विभाग ज्वाइन कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद इस ट्रांसफर लिस्ट में नाम उनका है। किरकिरी के बाद संशोधन लिस्ट जरूर जारी की गई है। राजेश राज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जिनका निधन हो चुका है उनका नाम, जिन्होंने कोई दूसरा विभाग ज्वाइन कर लिया है उनका नाम, साफ तौर में एक बड़ी चूक। देखिए, बिल्कुल बड़ी चूक है ये, और ये बताता भी है कि सरकारी विभाग में किस तरह से लापरवाही बरती जाती है। और खास करके जिस ट्रांसफर ऑर्डर का नाम विभाग के मंत्री से जुड़ रहा हो, विभाग के प्रदेश के मुखिया से जुड़ता हो, उसमें भी अगर इतनी बड़ी लापरवाही बरती जाए तो निश्चित रूप से सवाल खड़ा होता ही है। जैसे अभी क्या है, पूरे प्रदेश में ट्रांसफर चल रहे हैं, लेकिन जो अन्य विभागों के ट्रांसफर है वो ट्रांसफर पॉलिसी के तहत चल रहे हैं, वो सिर्फ मंत्रियों के निर्देश पे हो जाते हैं। वाणिज्य कर विभाग का जो ट्रांसफर लिस्ट कल जारी हुआ वो एक्सेप्शनल है, क्योंकि ट्रांसफर पॉलिसी में इस विभाग का नाम नहीं आता है। अगर यहाँ पे ट्रांसफर करना हो तो सीएम से अनुमति लेनी पड़ती है। तो कल जो लिस्ट जारी हुआ उसमें विभाग के मंत्री के अलावा सीएम का भी उसमें समन्वय में अनुमति ली गई, लेकिन जो लिस्ट जारी की गई उस लिस्ट जारी होने के बाद ही बवाल मच गया, क्योंकि उसमें जो सबसे पहले ऊपर एक नाम था वो सत्या गुप्ता का था, वो श्रीमती, और वो वाणिज्य कर विभाग छोड़ करके अब महिला बाल विकास विभाग को ज्वाइन कर चुकी है। तो जो अधिकारी कर्मचारी आपके डिपार्टमेंट में है ही नहीं उसका ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन राजेश, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या सिर्फ संशोधित लिस्ट जारी कर देने से काम चल जाएगा या फिर कोई एक्शन भी लिया जाएगा उन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ जिनकी वजह से इस तरह की किरकिरी हो रही है? शासन के बड़े स्तर पे काम हुआ है तो बड़े स्तर के अधिकारी जिम्मेदार है। आपको ही पता है कि इस तरह की लापरवाही में अगर कार्रवाई तो अव्वल होती नहीं है, और होती है तो छोटे नीचे अधिकारी को आप पनिश कर देते हैं। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है इसमें बड़े स्तर के ऊपर स्तर के अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे कई 5-6 लिस्ट कल जारी हुई थी और वो शासन स्तर पे जारी हुआ था। तो निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और एक मैसेज भी जाना चाहिए कि इस तरह की लापरवाही, आपको आदेश जारी करने के तुरंत बाद में 4-4, 5-5 संशोधन लिस्ट जारी करना पड़ा, तो ये विभाग की किरकिरी है और ये विभाग की किरकिरी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए संदेश तो बिल्कुल देना चाहिए, कार्रवाई तो बिल्कुल की जानी चाहिए। निश्चित तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए राजेश, क्योंकि यहाँ तो ये गड़बड़ी सामने इसलिए आ गई क्योंकि एक कर्मचारी ऐसा जिसकी मृत्यु हो चुकी है और एक कर्मचारी ऐसा जो दूसरे विभाग में है। अगर कोई और किसी और का नाम इसमें होता और इस तरह की गड़बड़ी होती तो संभवतः ये उजागर भी नहीं होती, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ट्रांसफर सूची में जिन कर्मचारियों का नाम है उन्हें कितना भुगतना पड़ता, इनकी लापरवाही की वजह से ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके साथ ही क्या वाकई में संशोधित लिस्ट बस से काम चल जाएगा या फिर इस बार कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि विभाग की किरकिरी तो हो रही है।